नमस्कार साथियों, जीवनशाला से मैं हूं आपका मित्र नीरज गुप्ता। टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने यह कहा था। उनका मानना था कि सही शिक्षा देना एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इसी से किसी विद्यार्थी का चरित्र, योग्यता और भविष्य को सही आकार दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि इफ़ द पीपल रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। वे चाहते थे कि लोग उनको एक राष्ट्रपति या एक महान वैज्ञानिक की तरह याद ना रखें, बल्कि वे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद किए जाएं। उनके ये दोनों स्टेटमेंट्स बताते हैं कि वे शिक्षा और शिक्षक को कितना महत्व और सम्मान देते थे। लेकिन यह दुखद है कि हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो मना लेते हैं, लेकिन हम शिक्षा और शिक्षक की भूमिका को कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। किसी को लगता है कि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें अन्य विभागों की तरह कमाई नहीं होती। कोई कहता है कि सरकारी शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, और शिक्षक कहते हैं कि उन्हें अन्य इतने काम दे दिए जाते हैं कि वे चाह के भी पढ़ा नहीं पाते। कई सरकारी स्कूलों में तो पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं हैं। कई स्कूलों में ना पीने का पानी है, ना शौचालय है। इस तरह के और भी बहुत से कारण हैं जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक कभी भी उन मापदंडों को पूरा ही नहीं कर पाते जिसकी कागजी कल्पनाएं कुछ मुट्ठी भर लोग AC कमरों में बैठे बैठे करते रहते हैं। उन्हें ज़मीनी स्तर पर आ रही समस्याओं से ज़्यादा मतलब ही नहीं है। एक शहर में एक बिजनेसमैन था। उसका ईंट बनाने का एक भट्टा था। उसके लिए उसने एक इंचार्ज यानी प्रभारी व्यक्ति रखा था, जो अपने ईंट बनाने के काम में बहुत ही कुशल था। लेकिन कुछ सालों बाद उस बिजनेसमैन ने सीमेंट और रेत बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। पैसे बचाने के लिए उसने उस ईंट के भट्टे के प्रभारी को सीमेंट और रेत के धंधे का भी काम सौंप दिया। कुछ ही महीनों में उन ईंटों की क्वालिटी खराब हो गई और कस्टमर्स उसकी शिकायत करने लगे। इस पर उस बिजनेसमैन ने उस इंचार्ज को बहुत फटकार लगाई और उसका इंक्रीमेंट रोकने की भी धमकी दी। वह इंचार्ज अब तनाव में रहता है और ईंट, सीमेंट और रेत सभी धंधों को एक साथ संभालने का नाकामयाब प्रयास करता रहता है। यह कहानी देश के कई राज्यों के शिक्षा विभागों की है, जहां पर सरकारें उस बिजनेसमैन की तरह हो गई हैं जो एक ही व्यक्ति से कई प्रकार के कार्य एक साथ करवाना चाहती हैं। जनसंख्या की गणना हो या पशु गणना हो, वोटर ID बनाना हो या शौचालयों की जानकारी देना हो या सामूहिक कन्यादान समारोह में खाना परोसने का काम हो, ऐसे 50 काम शिक्षकों के जिम्मे कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थितियों से गुजरकर कई शिक्षक तो यह बात मान चुके हैं कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चाहती है कि शिक्षक प्रमुख रूप से अन्य कार्यों में उलझे रहें और शिक्षा के कार्य को अंत में प्राथमिकता दें। स्कूल के कार्यालयों के भी सभी कार्य शिक्षक के जिम्मे ही छोड़ दिए जाते हैं।
कई शिक्षक जो समझ गए हैं कि उनके अधिकारी शिक्षा के कार्य को हल्के में ले रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं कि वो भी क्यों अपना अध्यापन का मुख्य कार्य गंभीरता से करें। नई शिक्षा नीति में टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया गया है, लेकिन आलम यह है कि कई बार ट्रेनिंग देने वाले मास्टर ट्रेनर्स शुरू में ही कह देते हैं कि मैंने पिछले 10 साल से पढ़ाया ही नहीं है और सामने बैठे शिक्षक मुझसे ज़्यादा जानकार हैं। इस तरह की एक नहीं कई लापरवाहियां जो कुछ मंत्रीगण, अधिकारी और शिक्षक कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। हम याद रखें कि कच्ची ईंटों से पक्के भवन नहीं बनते और ना ही कमज़ोर युवाओं से मजबूत देश बन सकता है। अलग अलग राज्यों में सरकारों ने लाखों शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पर रख लिया है। क्या इससे उन शिक्षकों का आर्थिक शोषण और विद्यार्थियों का शैक्षणिक शोषण नहीं हो रहा है? मैं तो सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता अनपढ़ और गरीब हैं। ऐसे बच्चों के जीवन में यदि कोई पहली और आखिरी उम्मीद की किरण हो सकती है तो वो है उसके सामने खड़ा उसका शिक्षक। इस शिक्षक नाम के दीप स्तंभ को बहुत मजबूत बनाने की आज ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि समाज में जो अपराध और कई प्रकार की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसका समाधान भी इसी दीप स्तंभ के पास है। लेकिन शिक्षा और शिक्षक तभी अपनी पूरी गरिमा और प्रभाव को दिखा पाएंगे जब हम सभी लोग नोट की दौड़ और वोट की राजनीति से थोड़ा सा समय और श्रम बचाकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि शिक्षा से ही असली क्रांति आ सकती है और एक सकारात्मक समाज का निर्माण किया जा सकता है। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी राजनेताओं से और अधिकारियों से कि वे अपने स्तर पर इस ओर एक सकारात्मक पहल करें। दोस्तों, यदि आप भी यह मानते हो कि शिक्षा से ही सच्चे अर्थों में समाज में क्रांति आ सकती है, तो आपसे निवेदन है कि आप जीवनशाला के 1 आवर एंड 1 रुपी कैंपेन से जुड़ें और प्रत्येक हफ्ते 1 घंटा और प्रतिदिन 1 रुपये का योगदान देकर उन बच्चों को सपोर्ट करें जिन्हें आगे बढ़ने के लिए मेरी और आपकी बहुत ज़रूरत है। अंत में मैं APJ अब्दुल कलाम जी को कोट करना चाहूँगा, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, द पिलर अपॉन विच all aspirations are converted into realities। शिक्षक ही देश के आधार और स्तंभ हैं जिनके कारण नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदला जा सकता है। ऐसे मेरे सभी शिक्षक साथियों को हृदय से प्रणाम। धन्यवाद।